हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोग हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और किताब समझ सकते हैं आप भाई। हिंदी की जो किताब है वर्णिका, है ना, वर्णिका पार्ट 2 किताब है। तो इसका जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। दही वाली मगम्मा, बहुत बेहतरीन कहानी है, एकदम मज़ा आएगा। कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बड़ा अच्छे तरीके से इसमें हम समझा देंगे आपको ताकि सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो अभी इस चैप्टर में, इस वीडियो में दही वाली मगम्मा के बारे में पूरा स्टोरी जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए इस कहानी में क्या बताया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं भाई कि हमारे बैच में जुड़े, ताकि बैच में जुड़कर आपको साइंस, मैथ, सोशल, बाकी सारा कुछ आपको ओनली 599 में अवेलेबल हो जाए, तो नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच में जरूर से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे टॉपिक पे। देखिए हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 है ये, ठीक है ना। दही वर्णिका किताब का चैप्टर 1 है दही वाली मगम्मा। अब हम इसमें जानेंगे क्या क्या बातें बताई गई, इसके लिखने वाले कौन है, इसमें कौन कौन सा पात्र है, कौन कौन सा किरदार है ना, किसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, कहानी क्या बताना चाहता है, ये सारे कुछ इसमें जानेंगे। तो पूरे ध्यान से वीडियो समझिए, एक लेक्चर में पूरा टॉपिक, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। अगर आप किताब पढ़ना बैठोगे ना तो कम से कम 8-9 पन्ना की कहानी, 8 से 9 पन्ने की कहानी आपके पास फुर्सत है, समय है तो पढ़िए, वरना इसको देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत बेहतर रहेगा। तो लेखक के बारे में पहले जानते हैं। देखिए पहले जानेंगे लेखक का नाम। इसके जो लिखने वाले हैं मास्ती वेंकटेश अयंगर। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना। तो ये इनके जो है राइटर है, दही वाली मगम्मा के राइटर का नाम है मास्ती वेंकटेश। अपना खाली अयंगार भी याद रखिएगा, तो थोड़ा एक इसमें से कोई भी एक वर्ड याद रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा तो पता चल जाएगा। वेंकटेश अयंगार, है ना, अयंगार। चलिए, और इनका यानी कि अयंगार का जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 को हुआ था। कोलार, कर्नाटक में एक शहर है कोलार, वहीं इनका जन्म हुआ था 1891। शायद आपको कुछ याद आ रहा, 1891 में किसी और का जन्म था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, है ना। यस, तो याद कीजिएगा। भाषा क्या, चूंकि कर्नाटक के थे तो कन्नड़ भाषा के होंगे ये। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित कवि लेखक है। साहित्य क्या होता है सर? साहित्य कहते हैं लैंग्वेज को। जैसे आप हिंदी पढ़े तो हिंदी के साहित्य हो गया, कोई अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी का लिटरेचर हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों की वेंकटेश अयंगार जो है वो कर्नाटक के रहने वाले। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। तो कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित मतलब फेमस ये लेखक है। कन्नड़ में कहानी लिखने में, कहानी जो लिखने का जो रिवाज चला है कन्नड़ भाषा में, तो कन्नड़ वाला एरिया वाला में फिर इनका नाम बहुत फेमस आता है। तो हर एक, गुजराती अलग है, बंगाली अलग है, उड़िया है, मलयालम है, हमारे भारत में जितने सारे भाषाएं हैं। पुरस्कार, इनको अयंगार को देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी मिला था 1968 में। सन्ना कथेगुलू, ये शायद किताब का नाम है, इस किताब के बदले जो इनको मिला था। तो होता ना भाई, लेखक किताब लिख रहा, कहानी लिख रहा, लेकिन एक ऐसी कहानी, एक ऐसे किताब जो फेमस हो जाता है, उसके वजह से उन्हें मिलता भी है, ठीक है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। अनुवाद, अब जो कोई ये कहानी जो है दही वाली मगम्मा कहानी है, कौन कहानी है बताइए? तो दही वाली मगम्मा कौन कहानी है? ये उड़िया कहानी है ना जी, ये उड़िया कहानी है, क्योंकि सॉरी कर्नाटक है, कन्नड़ कहानी है। ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा में कहानी है। अयंगार जो कर्नाटक के कवि है, कन्नड़ के कवि है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी। लेकिन हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जो इसको ट्रांसलेट किया होगा हिंदी में, कोई अनुवाद किया होगा। तो इस दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा की जो कहानी है, इसको हिंदी में अनुवाद किया B.R. नारायण। ये आपको याद करना है। तो क्वेश्चन 2 टाइप से बनेगा। सवाल पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, ये हो जाएगा। और अगर बोलेगा दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया हिंदी में, तो क्या गया? B.R. नारायण। क्लियर है? नो डाउट। चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कहानी में जो मेन जो पात्र है, मेन कैरेक्टर, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए एक है मगम्मा करके एक औरत है, एक बूढ़ी औरत, मान लीजिए एक बूढ़ी औरत है ना, एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम क्या है? मगम्मा, बूढ़ी औरत है। और ये जो है दही बेचने वाली वृद्ध महिला है।
तो मगम्मा जो है एक औरत का नाम है जो दही बेचती कहानी में, आगे पढ़ेंगे सारी बातें। वो घर घर जाके दही बेचती, जैसे हमारे गांव मोहल्ला में औरत वगैरह है ना, कोई औरत या मर्द, कोई बूढ़ा बूढ़ी अक्सर ज़्यादातर देखता हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, दही वाला ले लेगा डेगची और दही लो करता है ना, बेचता है। इसमें एक लेखिका है जो जो ये कहानी को बता रही है कि मेरे पास ये मगम्मा आती थी, ये सब बातें करती थी, मैंने उसे ये बात किया, ये पूछा, ये सारी बातें। तो लेखिका यानी कि लेखिका को ही बोला गया। तो पता क्या चला, यहाँ पे जो है वेंकटेश अयंगार जो एक तरह से माने कि लेखक के बारे में बात किया जा रहा। तो इसमें जो कहानी जो बता रहा है लेखिका, उसको माजी माजी करके पुकारा गया है, यानी कि जो दही वाली मगम्मा है वो इस लेखिका को माँ जी करके संबोधित करते हैं। तो माँ जी किसको बोला, कथावाचक, यानी जो कहानी को सुना रहा है। आप किताब पढ़ेगा ना तो बोलेगा मैंने ऐसा देखा, फिर उन्होंने ऐसा, मैंने ऐसा पूछा तो उन्होंने ऐसा बोला, तो वो कहा कथावाचक हो गया जो कहानी बता रहा है। मगम्मा की सहेली बन जाती है, मगम्मा उससे मिलने आती, रोज बातचीत होते होते उसकी सहेली बन जाती है, ठीक है ना। एक बेटा है जो कि मगम्मा का जो है पुत्र है, नाम नहीं दिया गया, मगम्मा का बेटा है। और मगम्मा की बहू है, मगम्मा की बहू है, उसका नाम है नजम्मा। क्या नाम है, नंजम्मा, नजम्मा, इस तरह नाम है नजम्मा, जो कि बेटे की पत्नी है, यानी कि मगम्मा की बहू है, मगम्मा के बेटे की पत्नी है। क्लियर है। तो मगम्मा नजम्मा, ठीक है ना। पोता इनका एक है, यानी कि मगम्मा का पोता है। एक रंगप्पा नाम का एक आदमी है जो पड़ोस का जुआरी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, जुआरी व्यक्ति, रंगप्पा। तो 3 कैरेक्टर आपको याद करना है। मगम्मा जो एक बूढ़ी औरत है, उसका बेटे की जो बीवी है, यानी कि उसका जो बहू है नजम्मा है, और एक आदमी जो है रंगप्पा। यही तीनों का ज्यादातर कहानी में चर्चा है। और एक माँ जी है जिससे जो कहानी सुना रही कथावाचक है। अब इस कहानी को, किताब को पूरा ला के पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, हम कहानी को टुकड़ों टुकड़ों में छाड़ दिए, बांट दिए आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे मगम्मा के बारे में, जानेंगे मगम्मा क्या करती है इसके बारे में, ठीक है। देखिए, मगम्मा बरसों से लेखिका के घर बारी से दही देती है। बारी मतलब हर महीने बारी बारी, है ना, रोज रोज इसको बोलते हैं, कन्नड़ में ऐसी भाषा बोलते हैं। तो मगम्मा जो है सालों से लेखिका जो है, वो जो जिसको माजी बोला गया, उसके घर में रोज दही देती है बारी बारी से, है ना। और वह अवलूर, क्या है, वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। तो याद करेंगे कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था, अवलूर था, यानी कि अवलूर गांव के मगम्मा रहने वाली थी। लेखिका से उसकी गहरी मित्रता थी, वह आकर बैठती थी, बातें भी करती थी, बात सुपारी खाते थे, पान सुपारी वगैरह। तो मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, आती थी लेखिका के पास, बैठती थी, कुछ बातें करती थी, कुछ सुनाती थी। तो रहते थे, दोनों सहेली बन गई। फिर आपस में बैठती थी, कुछ बातें करती थी, हंसी मजाक होता था, पान सुपारी भी खाया करते थे एक दूसरे से लेके या मांग करके, ठीक है ना। तो ये रहा मगम्मा का परिचय। तो मगम्मा के बारे में समझ आ गया, मगम्मा कौन है, क्लियर है कि मगम्मा एक बूढ़ी औरत है जो दही वगैरह बेचती है, और अवलूर के पास इसका गांव है। अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी, तो अवलूर के पास कोई गांव, वहां का रहने वाली थी। और है अब सास बहू का झगड़ा। इस कहानी में मेन यही चीज है, दही वाली मगम्मा में एक कहानी में सास बहू का जो झगड़ा है ना, वो दिखाया गया है। जो हमारे समाज में, आज हमारे समाज में सास और बहू बहुत मुश्किल से मिल के रहते हैं, वरना तो ऐसे होता है ना, झगड़ा फसाद होता रहता है। सास को बहू पसंद नहीं आ रही है, बहू को सास पसंद नहीं आ रही है, वो उसको कुछ बोल दिया, तो ये कहानी है। अब इसमें होता क्या, सास बहू झगड़ा में होता क्या, एक बात है, एक काम है कि मगम्मा जो है दही बेच के घर जाती है, तो देखती क्या, बहू ने जो है ना पोते की पिटाई कर दी, यानी मतलब जो है मगम्मा के पोते, यानी कि जो बहू है वो अपने बेटे की पिटाई कर दी। तो मगम्मा ने इसका विरोध किया, है ना, यानी कि जो नजम्मा थी, नजम्मा के बेटे ना, मतलब मगम्मा का क्या हो गया, पोता हो गया, है ना। बहू ने पोते की पिटाई की, मतलब इसके अनुसार से देखिए आप, मगम्मा के अनुसार से देखिए, मगम्मा बोल रही कि हम एक दिन गए घर, तो क्या देखे कि जो मेरी बहू जो मेरे पोते को मारी, हालांकि वो अपने बेटों को ही मार रही, नजम्मा अपना बेटा को मार रही है, कुछ गलती हुआ होगा, कुछ बच्चे में तो होता है ना, बच्चे खेल रहा कुछ मार दिया। तब मगम्मा को लग गया, भाई पोते को मार दिया, कितनों कुछ हो जाए, कितनों लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन दादी का जो प्यार है ना पोते पे हमेशा बरकरार रहता है ना, पोता पोती पे। दादी को लग गया खटक, ये क्या किया भाई, मार दिया मेरा पोता को,
हालांकि देखो माँ मार दी ठीक है ना, बेटे ने माँ के साथ नहीं दिया। अब हुआ क्या भाई, हल्ला चिल्ला हुआ, लड़ा झगड़ी हो गई, दोनों बाता बाती हो गया। ये भी विरोध किया, मगम्मा ने कुछ बोल दिया, नजम्मा ने भी कुछ बोल दिया, है ना। जो मगम्मा बोला तो नजम्मा भी कुछ बढ़ चढ़ के बोल दिया। नजम्मा बोली कि भाई मेरा बेटा है, हम क्यों नहीं मारेंगे, गलती करेगा तो। मगम्मा फिर बोली राक्षसी करके वर्ड बोली, ए राक्षसी तो मारती है, राक्षसी, राक्षस एक वर्ड बोल दिया, आपको कितना खराब लगेगा। अब बोला ऐसी हो गया, टाइम बीता, बेटा आया कमा करके बाहर से, है ना। तो बेटा सब बोला गया, बेटा देखो ऐसी सी बात है। तो बेटा बोला का बेटे ने माँ का साथ नहीं दिया, तो बेटा जो है अपने बीवी के साथ दिया। माँ को बोलता है बेटा तो तुम इसको तुम मारने दो, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं, है ना। बेटा क्या बोलता है कि मारने दो, आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब साथ नहीं दिया माँ का और अपनी पत्नी का साथ दिया, बल्कि कहा कि तुम्हारी मर्जी अलग हो जाओ। तो इसमें बहुत सारी बातें होते होते, लड़ाई झगड़ा होते होते अलग थलग होने की बात हो गई, ठीक है ना। तो माँ बोली ठीक है तो हम अलग रहेंगे, तुम अलग हो जाओ। तो फिर ये बोलता बेटा ठीक है तुम्हारी मर्जी अलग होने तो अलग हो जाओ। मतलब लड़ाई इतना दूर तक पहुंच गया सास बहू में कि बेटा माँ जो है अलग होने के रास्ते पे आ गया, ठीक, अलग भी हो गया था। मगम्मा ने साहस दिखाते हुए कहा आज से मैं अलग हो जाती हूँ। मतलब इतना लड़ा झगड़ा हुआ तो मगम्मा बोला आज से मैं अलग हो जाती हूँ। तो बेटा बोला ठीक है, मर्जी अलग होने का अलग हो जाइए, है ना। तो लड़ाई इतना दूर तक पहुंच गया कि बेटा माँ बेटे अलगाव पैदा हो गया, अलग हो गया। अब आगे कहानी मोड़ लेता है, अलगाव और दुख। अलग तो हो गया भाई, जोश जोश में तो निकल गया, हाँ अलग कर दो हमको, अलग कर दो। लेकिन अलग होने के बाद पता चलता है माँ भी पछताती है, बेटा भी पछताता है। तो देखिए अलग होने के बाद मगम्मा बहुत दुखी हो रहने लगी। जाहिर सी बात है भाई, अलग हो गया बेटा, माँ के लिए तो सबसे प्यारा बेटा ही हो, बेटा बेटी होता है, औलाद ही होता है माँ के लिए सबसे प्यारा संतान। और संतान माँ के पास नहीं है तो माँ को तो दुख होगा, प्लस पोते भी नहीं है, बहू तो छोड़ो, क्योंकि बहू तो बन ही नहीं रहा है ना। तो बहू तो बन रहा तो फिर क्या हुआ, बेटा तो कम से कम आए बात करे तो मन लगेगा। तो भाई दुखी रहने लगी। उसने मखमल की जैकेट खरीदी, या उसकी नई स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब हुआ क्या भाई, फिर मगम्मा जो है दही बेचने, वही हमेशा बेचने का काम करती है, बेचते बेचते गई, एक दिन गई उसके पास, तो देखी लेखिका देखी, बोला क्या बात है उदास क्यों हो। तो सारी कहानी बता दिया कि ऐसी बात हो, ऐसे बात हो, ऐसे बात हुआ, हम अलग हो गए, है ना। एक दिन बोला कि भाई, बोला कि अब अलग हो ही गए हैं तो भाई जो मेरे पास जो पैसा वैसा जो रखे हैं बचा करके, वो पैसा क्या करेंगे, अब तो हम फ्री हैं, जहाँ पैसा वहाँ उड़ा दे, ये मगम्मा सोच रही है। और मगम्मा पूछती है, उस लेखिका से पूछती है कि तुम जो साड़ी पहन के हो कैसी है, कैसा कि कितने में आएगा। तो बोला अच्छा है, जाके ले लो मार्केट से, अच्छा लगेगा। तो मगम्मा फ्री थी, तुम मेरे पास तो मेरा बेटा भी नहीं रह रहा, बहू भी नहीं रही, तो मैंने जो पैसा छुपा छुपा के रखा है, बूढ़ी लोग खरता है ना, बूढ़ी करके अक्सर जो बूढ़ी लोग जो पैसा रखता है बचा बचा के, कि हो सके बाद में इमरजेंसी में काम आए, ठीक है ना। तो मगम्मा पैसा बचा बचा के रखती थी, दही बेचती थी, वही खर्चा उसका निकलता था। तो बोला ठीक है हम जैकेट खरीद लेते हैं, है ना। एक जैकेट खरीदा जो कि बहुत अच्छा लगा था, नया। अब फ्री अपना पैसा, कोई कुछ तो बोलेगा नहीं, है ना। लेकिन पतहू को मालूम था, हर कोई जाना कि मेरी सास जो है पैसा छुपा कर रखी है, अगर इसको हम साथ में नहीं रखेंगे तो पैसा किसी और को दे देगी, कोई फुसला लेगा, है ना, या तो फिर मैं कुछ जिधर जिधर खर्चा कर देगी। तो वो भी बात सोच रही थी इसकी बहू। तो नई जैकेट खरीदी, स्वतंत्र, वो अपने आप को फील कर रही थी। और वह बेटे पोते की यादों में डूबी रहती थी। तो अलग तो हो गई थी, लेकिन बेटे की यादें तो जा नहीं रही थी, प्लस साथ में पोता भी जो प्यारा प्यारा है उसकी यादों में डूबी हुई थी। आगे कहानी है रंगप्पा का खतरा। तो एक बार की बात है भाई कि दही बेचने के जा रहा था, बीच में मिल गया रंगप्पा। रंगप्पा कौन था याद है, जुआरी आदमी था, पड़ोस में रहता था। रंगप्पा मिला उससे, है ना। रंगप्पा जुआरी ने मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया और कर्ज मांगा, ठीक है ना। तो भाई जैसे कोई औरत बेचने जा रहे अकेले, अगर रंगप्पा जुआरी पियक्कड़ मिल जाए रास्ते में तो डरने लगेगा, अरे पियक्कड़ आदमी है जाए साइड था चलो। तो जो मगम्मा बूढ़ी औरत थी, महिला थी, तो रंगप्पा मिल गया। तो एक दो दिन ऐसी बातचीत किया, डायरेक्ट कोई कर्ज नहीं, पहले एक दो दिन बातचीत किया, कैसे हो ऐसे वैसे। फिर दो दिन तीसरा दिन बाद जाके क्या हुआ, उसको हाथ पकड़ लिया और क्या बोला, वो कर्ज दे दो।
मेरा जरूरत है कर्ज का। तो रंगप्पा को मालूम था कि बूढ़ी अलग हो गई है तो इसके पास पैसा तो खजाना हो गई, छुपा कर रखी होगी, तो पैसा हम इससे मांग लेते फुसला करके, है ना। मंगम्मा डर गई, लेखिका ने उसे बचाया। तो मंगम्मा डर गई, मंगम्मा सारी बातें जाकर के लेखिका को बताया, जिससे दही बेच के जाती थी, मिलती थी, बात करती, उसको जाकर बताया। बोला अरे ये तो बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि मंगम्मा जो है अपना पूरा पैसा लेखिका के घर में रखने की कोशिश किया, लेकिन लेखिका ने यहाँ पे सास बहू के बीच में लेखिका ने बहुत बड़ा रोल निभाया, दोनों को एक करने की कोशिश की है। लेखिका बोला ठीक है, हम अपने घर वाले से पूछेंगे तब रखने की इजाज़त दे पाएंगे, अभी लेके जाओ। तो उसी चक्कर में एक दिन मंगम्मा के पास ही पैसा था, सब कुछ लेकर आ रही थी लेखिका के पास, और बीच में मिल गया रंगप्पा, हाथ पकड़ लिया। कैसे तो देखा नहीं था पैसा, वरना बोला देखता तो लूट लेता हूँ। तो बोला भाई क्या कि कर्ज हमको दे दो, है ना। मंगम्मा ने कहा वह अकेली औरत पर लोगों की नज़र, है ना, का उदाहरण है। बोला कि हम अकेली औरत है और लोग हम पे नज़र लगा रख रहे हैं। तो नजर जो लेखिका थी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, जाओ घर में रहो, अच्छे से रहो, क्या दिक्कत, थोड़ा में ना होता है अनबन, मिल के रहो, सब लोग ठीक रहेगा। चलिए ये तो ठीक है। पोते का प्यार, अब भाई पोते का प्यार यहाँ पे दिखता है। तो इसकी जो बहू थी ना नजम्मा, उसको पता चल गया कि भाई रंगप्पा नाम का जो आदमी है वो पियक्कर जुआड़ी है, वो मेरे साथ से पैसा फुसला के कर्ज मांग लेगी और फिर पैसा उड़ा देगा, वो फिर तो दोबारा देगा, कौन जाएगा जुआड़ी से मुंह लगाने, पियक्कर जुआड़ी से। तो नजम्मा कहा कि ना अपना बेटा को दादी के पास भेजना शुरू कर, जाओ दादी के पास जाओ, जाओ दादी के पास मांगो, पैसा मांगो, ये करो। जब दादी के पास पोता दादी के पास आएगा तो दादी खर्चा करेगा ना, जाओ बेटा ले लो, 2 रुपये ले लो, 5 रुपये ले लो, चॉकलेट ले लो, दुकान में चल जाओ, है ना, दादी देगा ही, पैसा रहेगा। तो पोता चोरी चोरी दादी से मिलने आता था। मंगम्मा उसके लिए मिठाई लाई, पर कौवा उठा ले गया। मंगम्मा ने इसे अपशकुन सम्माना। तो मंगम्मा चुपके तो मंगम्मा को लगता था कि मेरा पोता चुपके मेरे से मिलने आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नजम्मा उसके बहू पोते को भेज रही है कि जाओ मिलो दादी से जाकर के। यहाँ तक कि भाई बोला कि भाई तुम वहीं रहो, वापस नहीं आना मेरे घर, तुम जाओ दादी के पास रहो। ठीक है ना, ताकि दादी मिठाई ला के दे, खर्चा करे, पैसा खर्चे होना है तो भाई पोता में खर्चा होगा, रंगप्पा को काहे देगा, ठीक है ना। तो ये कहानी होता है। एक बार होता है कि मिठाई लेके जा रहा था, कौवा ने मिठाई को चोरी मतलब रखे होगा बटरी उटरी में ऊपर में, और कौवा लेके चल गया। तो वही आके कहानी लेखिका बताती है वो औरत कि ऐसा ऐसा बात हुआ। बोला कि अपशकुन हो गया, मेरे ऐसा लगता है कि अपशकुन हो गया, मतलब अच्छा नहीं हुआ, कौवा ले चल जाएगा। मतलब बूढ़ा पुरानी लोग ऐसे सुने, बुढ़िया पुरानी ये लोग ऐसे कहावत तो कहते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया तो नहीं जाना चाहिए, सुने कि नहीं, अपशकुन होता है। वैसे बोला कि कौवा ले लिया मिठाई तो हो सकता अपशकुन है, कोई खतरा का घंटी है क्या, ऐसा कुछ। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब होता है सुलह और समाधान होता है। तो जो कहानी जो लेखिका है वो खुद समझाने की बहुत कोशिश करता है, जाओ मिलो रहो साथ में, हो गया भूल जाओ सब। पोते ने माँ बाप को छोड़कर दादी के पास रहने की जिद की। तो माँ तो पहले बोले बेटा को, जाओ बेटा तुम दादी के पास रहो। अब पोता भी था बड़ा चालाक, जिद करा ना हमको ही रहना है, दादी के पास रहना, दादी के पास रहना है ना। बेटा बहुत समझौते के लिए आए। फिर जब पोता छोटा बच्चा दादी से मिलने लगा तो माँ बाप से भी कनेक्शन बढ़ जाता है, बेटा बहुत भी कनेक्शन बढ़ जाएगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरा, पोते से पोता का अट्रैक्शन होने लगा, है ना। पोता उसके पास रहने लगा करके, घर जाने नहीं मांगता था, दादी के पास ही रहता था ताकि कोई रंगप्पा वगैरह आने जाए चोरी करना ले। तो फिर कुछ दिन बीता, फिर बेटा बहू समझौते के लिए खुद आया घर कि चलो जो हो गया सो हो गया, है ना। बहू ने खुद दही बेचने की जिम्मेदारी ले ली। अब बहू बोली कि अपने सासू माँ को कि आप दही मत बेचिए, मैं दही खुद बेच लूँगी, आप घर में रहिए, पड़े रहिए, आराम से रहिए, मेरा पोता को खिलाइए, बच्चा है खेलिए, इसके साथ रहिए, और दही बेचने मैं जाऊँगी, है ना। तो मंगम्मा खुशी खुशी बहू के साथ रहने लगी। फिर तो ये कहानी था इसमें। अब होता का बहू का पक्ष नजम्मा, बहू ने बताया कि रंगप्पा ने उसकी सास से भी कर्ज मांगा। तो अब जब पूरी बात हो गया तो नजम्मा बोलती है अपनी माँ को, सास को, कि भाई रंगप्पा ने उसकी सास से भी कर्ज मांगा था, ठीक है ना। बहू ने बताया कि बच्चे को दादी के पास भेजना उसकी चाल थी ताकि मंगम्मा उससे बात ना कर पाए, जो मैंने शुरू में बता दिया। तो एक कहानी लास्ट में बताया गया है। बहू भी अपने तरीके से घर चलाना चाहती थी, तो बहू भी चाहते थे कि हम अपने तरीके से घर चलाए, है ना। और रंगप्पा ऐसे लूटे नहीं थे, बेटे को भेज देती थी दादी के पास।
अब कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? कहानी का केंद्रीय विषय ये हो गया कि सास बहू का संघर्ष हुआ, सास बहू ने लड़ाई झगड़ा किया, फिर बीच में आता है माँ बेटे का रिश्ता टूट गया, सास बहू में टकराए, लड़ाई झगड़ा हुआ, माँ बेटे में रिश्ता टूट गया, अलग थलग रहने लगा। एक अकेली वृद्ध महिला जद्दोजहद कर रही है, दही बेच रही है, फिर छोटा बालक एंट्री मारता है वहाँ पे, पोता। अब पोता एंट्री मारता, पोते की मोहब्बत की वजह से मिलते मिलते फिर से सब लोग मिल जाते, एक परिवार में हो जाते हैं, है ना। तो मुख्य उद्देश्य नाटक का कोई अंत नहीं है, वहाँ पे लास्ट में कहानी लिखा हुआ कि ये जो नाटक है ना सास बहू का, कभी अंत नहीं हो सकता है। आए दिन हर घर की कहानी है ये। शायद ही कोई ऐसा घर हो, आप लोग कमेंट करके बताना, शायद ही बहुत कम ऐसा घर हो जहाँ पे सास बहू की लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होती होगी। तो बोला, इसलिए बोला गया, वेंकट अयंगार बोलते हैं कि इस कहानी का कोई अंत ही नहीं है, कहानी का अंतिम वाक्य ही है, कहानी कोई अंत ही नहीं है, हमेशा चलते रहता है ना। घर घर में सास बहू का यह द्वंद्व चलता रहता है, स्त्री चाहे सास हो या बहू, दोनों की अपनी पीड़ा है। तो सास अपने दुख मुसीबत बता रही है, बहू अपना दुख मुसीबत बता रही है। समाज में अकेली औरत असुरक्षित होती है, और अगर समाज में कोई अकेली औरत पड़ जाए तो वो अनसेफ है, और सास बहू अगर मिल के रहे तो भाई खुशहाली ही खुशहाली है। तो ये जो चैप्टर में सारी बातें हाँ बताई गई है, तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी समझ में आ गया। दही बेच रही मगम्मा, एक दिन उसकी बहू ने पोते को मार दी, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दी, लड़ाई झगड़ा हो गया सास बहू में। बेटा आया तो बेटा बीवी के साइड ले लिया, माँ बेटा हो गया अलग अलग हो गया। बीच में रंगप्पा उसको ठगना चाहा, कर्ज मांगना चाहा, नजम्मा को मालूम चला तो अपना बेटा को दादी के पास भेजना शुरू कर दी कि जाओ बेटा दादी के पास रहना, दादी के पास रहना, आना मत। और दादी के पास रहेगा तो बातचीत करेगा, उससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। फिर ऐसे दादी पोते में जब मोहब्बत ज़्यादा हो गई तो बेटा भी मिला, समझौता हुआ। फिर नजम्मा बोली ठीक हम ही दही बेच लेंगे, आप घर में बैठिए, आपको दही बेचने की जरूरत नहीं, हम ही दही बेच लेंगे। इस तरह से कहानी द एंड हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, किताब पढ़िएगा तो लंबी कहानी है, पढ़िएगा तो पढ़िएगा, है ना। मैंने तो पढ़ करके आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी कहानी, ओके।